आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं शहबाज। कोरोना की वजह से पूरे मुल्क के साथ पूरी दुनिया बेहाल है और ऐसे आलम में पड़ोसी की मदद करना कोरोना से निजात पाने की कोशिश में हमारा काम है। लेकिन इस दौरान पड़ोसी मुल्क इस घड़ी में भी लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर बैनुल-अक़वामी सतह पर लगातार गोलाबारी कर रहा है, मकामी लोगों को निशाना बना रहा है। जुमेरात को कठुआ के हीरानगर सेक्टर और शनिचर को पूरा दिन पाकिस्तानी फौज नौशेरा सेक्टर के भवानी और शेर मकाड़ी में रिहायशी ठिकानों पर मोर्टार बरसाते नजर आए। यहाँ तक कि लॉकडाउन के सबब इलाके में रिलीफ बांटने गई पुलिस एम्बुलेंस पर भी पाकिस्तानी फौज ने गोलीबारी की। पाकिस्तानी गोलीबारी में 4 मकान पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। गनीमत यह रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। और इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जी मीडिया नुमाइंदे राजू केरनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, आपसे जानना चाहेंगी, जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर आलमी वबा फैली हुई है लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर से उसने सीज़फायर की खिलाफ वर्जी की है। क्या कुछ अपडेट आपके पास? राजू, आपको आवाज़ मिल पा रही है हमारी? राजू केरनी से रब्ता नहीं हो पाया है, लेकिन ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहाँ पर जिस घर को निशाना बनाया गया है और यहाँ पर गोलाबारी की गई है मोर्टार से, जिसका सीधे तौर पर असर पड़ता नज़र आ रहा है। जो लोग हैं वो परेशान हैं। जी मीडिया नुमाइंदे राजू केरनी मजीद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। राजू, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया जब एक तरफ जो है कोविड-19 से निपटने की जो है तैयारी कर रही है, लेकिन पर हमारा जो पड़ोसी है पाकिस्तान, इसकी तरफ से लगातार जो है जम्मू कश्मीर में फायरिंग जो है वो लगातार जारी है। इसकी फ्रस्ट्रेशन भी इसमें हो सकती है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो है, अगर हम बात करें इस साल की, अभी तक तो 55 जो है पाकिस्तानी मिलिटेंट जो हैं और जो उसके साथ स्थानीय जो थे वो जो है अभी तक जो है मारे जा चुके हैं। उस फ्रस्ट्रेशन में जो है पाकिस्तान लगातार जो है घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रहा है, जिसे जो अभी तक उसमें कामयाबी पूरी तरह से उसको नहीं मिल पा रही है। इन सारी चीजों को देखते हुए पाकिस्तान लगातार इस इलाके को अशांत बनाते हुए लगातार फायरिंग करता रहता है और आज ये जो घटना है, इस घटना में तो और भी शर्म की बात है कि युद्ध के दौरान भी जो है कोई भी जो है एम्बुलेंस के ऊपर फायर नहीं करता। पाकिस्तान ने तो एम्बुलेंस के ऊपर भी फायर की। लोग घरों में उस समय खाना बना रहे थे, उस समय पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी इस इलाके में शुरू हो गई। और अगर हम बात करें तो कई जगहों पे लोग अभी सोए होते हैं या काम करने के लिए जा रहे होते हैं, तो पाकिस्तान किसी ना किसी बहाने से जो है गोलाबारी जो है करता ही रहता है। हालांकि अपने घर की हालत उसकी ज्यादा खराब है, लेकिन फिर भी उसकी गोलाबारी में जो है उसमें कोई कमी नहीं आती। वो तभी उसकी तोपें शांत होती हैं जब भारतीय सेना की तरफ से लगातार जो है उसको जवाब दिया जाता है या उसको काफी नुकसान होता है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए वो चुप होता है, लेकिन फिर भी कोई भी खेती नहीं हो रही थी। हमने चकरोई फार्म के साथ मिल करके इस पूरे करीब 250-300 एकड़ एरिया को कल्टीवेट किया और चकरोई फार्म के जो लोग थे उन्होंने यहाँ पर गेहूँ लगाया। आज वो गेहूँ पूरा पक करके तैयार हो चुका है। उसी के लिए आपको बुलाया गया था। यहाँ के आसपास के किसानों का और प्लस चकरोई फार्म का काफ़ी योगदान रहा बीएसएफ। तो आप सुन रहे थे जो सिक्योरिटी एहलकार है वो बता रहे थे कि क्या कुछ माजरा हुआ है। राजू केरनी मजीद अपडेट के साथ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजू, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए।
जी बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान का जो है ये रवैया ही ऐसे रहा है। अगर हम बात करें पिछले 2-3 सालों की, तो पाकिस्तान का ये हमेशा रवैया रहा है, वो हमेशा जो है सिविलियन पॉपुलेशन को जो है वो निशाना बनाने की कोशिश करता है, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। कोई दिन त्योहार अगर होता है तो तब वो जो है करता है। अगर हम बात करें रमजान का जो है पवित्र महीना शुरू हो रहा है, हो गया है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो है इस किस्म की जो है हरकत करना, इस किस्म की वो गोलाबारी करना, पाकिस्तान के मेंटालिटी जो है, पाकिस्तान की जो दिमागी हालत है उसको साफ दर्शाता है कि वो फ्रस्ट्रेशन में जो है इस समय उसका एक ही मोटिव है कि किसी न किसी तरीके से जम्मू कश्मीर में शांति जो है उसको जो है तोड़ा जाए, किसी न किसी तरीके से गोलाबारी करके लोगों को तंग किया जाए, लोगों को मारा जाए। तो इस सोच के साथ पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ रहा है, जबकि पूरी दुनिया इस समय जो है शांति और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो है रोज नए जो है प्लान लेके आ रही है। लेकिन पाकिस्तान जो है इन सारी चीजों से बेखबर जो है, बेखबर तो नहीं हम उसको कह सकते, बाखबर होके भी वो जो है जानबूझ के जो है गोलाबारी करता है। लेकिन जब भारतीय सेना की तरफ से मुंह तोड़ जवाब मिलता है उसके बाद जो गोलाबारी जो है ये बंद करता है। राजू, पाकिस्तानी गोलीबारी में 4 मकान जो है पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गए हैं, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। ऐसे लोगों की मदद के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से कोई पहल की गई? जी बिल्कुल, जिला इंतजामिया की तरफ से जो है यहाँ पे जो है कंसर्न जो अधिकारी थे उनको जो है भेजा गया है और उन्होंने जो है जायजा लिया है पूरा इसका कि कितना नुकसान हुआ है, और उसके बाद जो है वो उनकी जो है रिलीफ जो होगी उस तरीके से ही जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। लेकिन एक चीज आपको मैं बता दूं, इन इलाके के लोगों को एक चीज जो है उसकी शिकायत है हुकूमत से भी और एहलकारों से भी कि यहाँ पे जो थे बंकर जो बनाए जा रहे थे वो जो है उनकी रफ्तार अब जो है वो काफी सुस्त थी और अब बंद भी हो गए हैं। हालांकि इसमें जो है हुकूमत का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से लोग जो लोकल जो प्रवासी मजदूर थे वो वापस जो है उन इलाकों से चले गए हैं और अब जो है काम वो काफी जो है रुका हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन भी चल रहा है। लेकिन लोगों का यही कहना है कि किसी तरीके से ये बंकर बनवा दिए जाएं ताकि वो पाकिस्तान की गोलाबारी से बचने के लिए उनमें शेल्टर ले सके। हालांकि कई जगहों पे बन चुके हैं, कई जगहों पे अभी जो है बनने बाकी हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अब क्योंकि जो ऐसे सरकारी काम थे उसके लिए भी अभी प्रधानमंत्री की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी एडवाइजरी जो आई है उसमें ये कह दिया गया है कि अब जो है ऐसे सरकारी काम जो है उनको जो है शुरू करवाया जाए। लेकिन लेबर पहुंचते पहुंचते जो है उसमें भी अभी वक्त लगेगा। इसको देखते हुए थोड़े दिनों में ये काम शुरू हो जाएगा, फिर लोगों को एक राहत मिल सकेगी पाकिस्तानी गोलाबारी से जब बंकर कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि अभी बंकर काफी जगहों पे आधे अधूरे बने हुए हैं। जी, ये बात तो हुई बंकर की कि बंकर बनकर, क्योंकि जब तक नहीं बनेंगे तब तक तैयार नहीं होंगे और लोग उसमें पनाह नहीं ले पाएंगे। लेकिन अब क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में लोग बाहर भी नहीं निकल सकते और अपने घरों में भी नहीं रह सकते हैं, तो ऐसे में लोगों तक क्या चीज़ें फराहम की जा रही है, क्या चीज़ें जो क्योंकि आज से रमज़ान का भी मुबारक महीना शुरू हो गया है, क्या कुछ फल फ्रूट्स या फिर कुछ जो ज़रूरी खाने पीने के सामान हैं वो इन तक पहुंचाए गए हैं? देखिए ऐसे मामलों में ऐसी जगहों पे जो है, क्योंकि सबसे बड़ा जो है, क्योंकि सेना जो है जो उन इलाकों में जो तैनात है, सेना जो है सिविलियन की मदद को जो है हमेशा आती रही है और अब भी आ रही है। अगर हम बात करें तो आज भी जो है जो बॉर्डर के इलाके थे वहाँ पे सेना बीएसएफ की तरफ से जो है लगभग 600 परिवारों को जो है उनको जो है राशन जो है बांटा गया। इसी तरह से सेना की जो लोकल यूनिट्स होती हैं वो कहीं राशन दे रही हैं, कहीं राशन के साथ जो है बाकी चीजें जो है वो लोगों को दे रही हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो लोगों की मदद को हर समय तैयार रहते हैं और उन्होंने जब भी कोई जरूरत पड़ी, जब भी कोई ऐसी कोई आफत आती है, जब भी कोई मुसीबत पड़ती है, तो वो हमेशा जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से पहले वहां पे पहुंच जाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। मजीद अपडेट के लिए राजू किरनी आपका। तो फिलहाल जो नज़ारा है ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इन नज़ारों के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान मुसलसल सीज़फायर के ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है और यही वजह है कि मुसलसल गोलाबारी हो रही है और सीज़फायर के ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए वो लोगों को निशाना बना रहा है। जनूबी कश्मीर के पुलवामा ज़िले के अवंतीपुरा के गोरापोरा इलाके में सनीचर की सुबह सलामती दस्तों और दहशतगर्दों के बीच तसादुम हुआ है, जिसमें 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। एक पुलिस अफसर ने कहा है कि तसादुम एक बाग में हुआ है जहां पर ज़ेर ज़मीन ठिकाना बनाया गया था। यहां पर एक एयर वेंट देखा गया है जहां पर दहशतगर्द छिपते हुए थे और साथ ही सलामती दस्तों ने एयर वेंट का पता लगाने के बाद उसकी मदद से दहशतगर्दों का पता लगाया है। ज़ाय वारदात से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया था।
आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया है कि 2 दहशतगर्द और उसका एक सख्त गैर मुआविन मुठभेड़ में मारा गया है और मारे गए दहशतगर्दों की पहचान और तफसीलात जल्द ही आम की जाएगी। दक्षिणी कश्मीर के अवंतीपोरा इलाके में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। जमीन के नीचे छुपे 2 मिलिटेंट्स और उनके एक सहयोगी को मार गिराया गया है। दरअसल एक सूचना के आधार पर अवंतीपोरा के गौरीपोरा के सेब के बागों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। वहां एक एयर वेंट को देखते सुरक्षा बलों को शक हुआ कि मिलिटेंट्स कहीं हाइड आउट बनाकर छुपे बैठे हैं। एयरवेंट के जो एयरवेंट बना था उसी के आधार पर एक हाइड आउट का पता चला। जैसे ही उस हाइड आउट को घेरे में ले लिया गया तो उसमें छुपे मिलिटेंट्स ने पुलिस के मुताबिक सर्चिंग पार्टी पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई हुई जिसमें 2 मिलिटेंट और उनका एक सहयोगी मारा गया। घटना स्थल से काफ़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है, लेकिन हाइड आउट जो ज़मीन के नीचे बनाया गया है ये एक नई बात सामने आई है कि मिलिटेंट्स अब ज़मीन के नीचे छुपकर जो है वार करते हैं सुरक्षा बलों पर। पिछले 12 घंटे की अगर हम बात करें तो सुरक्षा बलों ने 5 मिलिटेंट्स को जम्मू कश्मीर में मार गिराया है। एक सिपाही को जिसे अपहरण किया गया था उसको भी रेस्क्यू कर लिया गया है। कैमरा पर्सन फा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। और इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जी मीडिया नुमाइंदे नाइक दाऊद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नाइक दाऊद, क्योंकि रमज़ान का मुकद्दस महीना शुरू हो गया है लेकिन बावजूद इसके जो दहशतगर्द है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी सिमत में 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। लेकिन सबसे अहम जो बात है वो ये है कि ज़ेरे ज़मीन एक ठिकाना बनाया गया था, उसके बारे में क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? जी बिल्कुल शहबाज, मैं आपको बता दूं, अगर हम पिछले कुछ हफ्तों का ही रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको याद ही होगा कि कई सारे इनकाउंटर्स भी हुए और इनकाउंटर्स में कई सारे मिलिटेंट्स जो है उनको मारा भी गया। आज इसी पैटर्न पे गौरीपोरा, अवंतीपोरा, पुलवामा में आज शहरी का वक्त था और गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंजने लगा, क्योंकि RR-50 जम्मू कश्मीर पुलिस CRPF ने एक मखसूस खबर पे मुश्तरका मैदानी इलाके में एक हाइड आउट में 2 मिलिटेंट्स के अलावा एक ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो वहां पे छुपे हुए थे और फौज ने इन तीनों अपराधों को उस हाइड आउट में पकड़ा और उस हाइड आउट को लेके फौज ने जब हाइड आउट के करीब पहुंचे तो छुपे बैठे मिलिटेंट्स ने फौज पर फायर खोला तो फौज ने रिटेलिएट किया। तो इस तरीके से एक इनकाउंटर हुआ और इस इनकाउंटर में ब्रीफ इनकाउंटर हुआ, बिल्कुल मुख्तसरन इनकाउंटर हुआ और इस इनकाउंटर में ये बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट्स और एक ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो जान बहक किए गए। जी, अब आपने ये बताया कि मिलिटेंट्स की एक्टिविटी जो है वो हमें पिछले कई हफ्तों से काफी फ्रिक्वेंट देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, मिलिटेंट्स की जो एक्टिविटी नहीं है ये फौज का जो है फौज की कार्रवाई है। हमने पिछले हफ्ते ही शोपियान में 2 इनकाउंटर्स देखे और कल शाम को कुलगाम के इलाके में और एक इनकाउंटर और आज सुबह सवेरे पुलवामा के गौरीपोरा, अवंतीपोरा में और एक इनकाउंटर। कुल मिला के जैसे कि खालिद साहब बता रहे थे पिछले 12 घंटों में अभी तक 5 मिलिटेंट जो है वो न्यूट्रलाइज किए गए। जी, लेकिन इसके अलावा जो पुलिस एहलकार था उसको कार्रवाई के दौरान बचा लिया गया है, उसके बारे में जानकारी कुछ फराहम हो पाई है कि वो कहां पर उसको रखा गया था, जब उसको अगवा किया गया था उसके साथ क्या सलूक किया गया है, उससे कोई जानकारी फराहम की जा सकी? जी शाबाज, मैं आपको बता दूं कि जो ही अब्डक्शन की खबर मीडिया में आई तो उसके बाद बिल्कुल 15 मिनट के अंदर अंदर RR-1 ने पूरे इलाके को क्वारंटाइन में लिया और जो पुलिस एहलकार था जो अब्डक्टेड किया गया था 2 मिलिटेंट्स की जानिब से, वो एक सेंट्रो कार में जा रहे थे और जो फौज की अलर्टनेस की वजह से अभी तक उन्होंने ना उसको फिजिकली टॉर्चर किया ना कुछ किया, वो उसको किसी मुकाम पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन फौज ने उनको बीच में ही इंटरसेप्ट किया और उस पुलिस एहलकार को एक उनके चंगे से रेस्क्यू किया और साथ ही में 2 मिलिटेंट जो है उनको मौके पे ही जान बहक भी किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। मजीद अपडेट के लिए आपका। फिलहाल एक ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। बालहब का ब्रेक के बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने मरकज के जेरे इंतजाम रियासत और उससे बाहर जेलों में बंद 28 लोगों पर से PS से हटा दिया है। मरकजी हुकूमत ने पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेटस का दर्जा वापस लेकर उसे यूनियन टेरिटरी में बांट दिया था।
जिसके बाद मेन स्ट्रीम के लीडरान समेत रियासत में सैकड़ों लोगों को पीएसए कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था, उनको हिरासत में ले लिया गया था। इनमें से जम्मू कश्मीर के साबिक वज़राए आला फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला समेत कई लोगों को हाल ही में रिहा किया गया। हालांकि मेन स्ट्रीम के कई दीगर लीडर अब भी हिरासत में हैं और जिनमें साबिक वज़ीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती भी शामिल हैं। जी मीडिया नुमाइंदे फारूक वानी हमारे साथ मज़ीद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। फारूक, क्योंकि 28 लोगों पर से पीएस से हटा दिया गया है और क्योंकि 5 अगस्त से जब 370 हटी थी उसके बाद से हमने देखा था कई लोगों पर पीएस से हटाया गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे शामिल हैं जो कि मेन स्ट्रीम लीडर हैं, उनके ऊपर से कब तक हटाए जाने की बात की जा रही है? कम से कम जब केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे बना तो उसके बाद अब तक कम से कम 5000 के करीब जो लोग हैं उनको अभी कई जेलों में जो बंद हैं उस पर गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है वो नजरसानी करने जा रही है। और जब कोरोना वायरस का थ्रेट पूरे देश में यहाँ पे हो गया, क्रिएट हो गया, तो उसके बाद जो जम्मू कश्मीर सरकार है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं जेलों में बंद हैं, तो उसके ऊपर कई लोगों ने जो उसके घर वाले हैं या फिर कई लोग जो हैं कई जेल में जो बंद हैं उनके लवाकिन ने कई दफ़ा यहाँ की सरकार को लिखा, यहाँ के जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को अपनी अर्जियाँ पेश की कि उनके ऊपर नजरसानी की जाए, उनके ऊपर या किसी न किसी हद तक पैरोल पर उनको रिहा किया जाए। तो उसके बाद सरकार ने इस तरह के इक़दाम शुरू कर दिए और उसके बाद हमने देखा कि आज भी 28 लोगों के ऊपर जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है वो हटा दिया गया है। उनमें से कम 22 लोग जो हैं वो यूपी के जेलों में बंद हैं और 6 जो हैं वो कश्मीर के सेंट्रल जेल में बंद हैं। तो इनके ऊपर पब्लिक सेफ्टी हटाया गया है। इसमें से कई लीडर हैं जो खासकर जो जम्मू कश्मीर टेररिस्ट फेडरेशन के जो यासीन खान है वो भी इसमें शामिल हैं, जिसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा दिया गया था। तो इसके साथ साथ बहुत सारी मेन स्ट्रीम के लीडर भी इसमें इस सूची में तो फिलहाल अब अभी कह नहीं सकते क्योंकि पूरी तरह से लिस्ट सामने नहीं आया है। फिलहाल कहा जा सकता है कि 2 और नाम जो लोग हैं इसमें शामिल हैं इस सूची में, जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी सज्जाद गनी लोन से वाबस्ता है, उनके करीबी माने जा रहे हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। उनके ऊपर भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट हटा दिया गया है। तो कम से कम 390 के करीब जो लोग हैं जिनके ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया था और अभी वो जेल में बंद है। लेकिन फारूक, एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे कि अगर हम मेन स्ट्रीम लीडर्स की बात करें, फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, उनको हाल ही में रिहा किया गया था, लेकिन आप देखिए तो पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को लेकर कई तरीके से मांगे उठ रही है और इससे पहले भी एक डेलीगेशन पहुंचा था दिल्ली, उसने भी इस बात का मुतालबा किया था कि जल्द से जल्द जो बड़े लीडरान हैं उनको रिहा किया जाए, उनके ऊपर से नज़रबंदी हटा ली जाए। लेकिन महबूबा मुफ्ती के बारे में अभी तक हुकूमत की जानिब से या फिर इंतजामिया की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल है? जी बिल्कुल, महबूबा मुफ्ती को जिस तरीके से पहले वो सब जेल में थी उसके बाद उसको अपनी रिहाइश गाह में नज़रबंद किया गया और पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत ही अभी वो बंद है वहाँ पे। तो सरकार उस बारे में कह रही थी कि कुछ दिनों में उसकी रिहाई मुमकिन हो पाई थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि लगातार फिलहाल वो अभी अपने ही घर में नज़रबंद है। इसके साथ साथ दूसरे जो नेता हैं अली मोहम्मद साजिद साहब हैं, उसके ऊपर भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा दिया गया था। वो भी सरताज मदनी है, पीडीपी के पीर मंसूर नईम अख्तर, ये सभी लोग जो हैं, शाह फैसल भी हैं इसमें जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के चीफ, वो भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बंद है। तो लगातार सरकार ने उसके बाद जो प्रयास किए हैं, अब तक 170 के करीब जो लोग हैं उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट हटा दिया गया है और मजीद कुछ इसमें चेंजेस की जा रही हैं। जैसे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने भी सरकार को लिखा था कि कम से कम इस पर नजरसानी की जाए, क्योंकि कई सारे ऐसे कैदी हैं जो बीमार हैं, कई सारे ऐसे कैदी हैं जो मरीज, मतलब उनके कई कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं बीमारी को लेकर, तो उस पर नजरसानी की जाए, जिसकी वजारत खुद की थी जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस रजनीश कोसवाल ने सरकार को लिखा था। और एक कमेटी भी इसमें बैठी, एक बैठक भी हुई थी जिसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजनर्स वीके सिंह भी मौजूद थे और उन्होंने इस पर एक नजरसानी करते हुए कई कैदियों को रिहा इससे पहले भी किया। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के बगैर जो कैदी बंद हैं, जिनके ऊपर छोटे मोटे जो संगीन जुर्म हैं, उनको रिहा किया गया है और 10 साल से भी या 8 साल से भी जो लोग हैं बंद हैं और उनके ऊपर जो जुर्म है उनको रिहा किया गया है। और मजीद इसमें कुछ तौसीफ की जा रही है, क्योंकि जो आउटब्रेक कोविड-19 का पैदा हुआ है
इसके बाद सरकार अब मजीद कुछ इकदाम करने जा रही है। बिल्कुल, मजीद इकदाम उठाए जाएंगे और देखना है होगा कि कब तक इन लोगों पर से पीएसए हटेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मजीद अपडेट के लिए आपका। रमज़ान का बाबरकत महीना जारी है और इस मुबारक और बाबरकत महीने में इबादतगाहों और बाज़ारों में रौनकें ही रौनकें हुआ करती थी, लेकिन कश्मीर में भी आलमी वबा की वजह से सन्नाटा फैला हुआ है। इंतज़ामिया ने भी पूरी रियासत को लॉकडाउन कर रखा है और जिसकी वजह से बाबरकत महीने में इबादतगाहें बेरौनक है और बाजार वीरान है। इंतज़ामिया ने कोरोना की वजह से तमाम तरह के मजहबी प्रोग्राम पर पाबंदी लगा रखी है। पेश एक तफसीली रिपोर्ट। रमज़ान के बाबरकत महीने का आज पहला दिन है। आमतौर पर आज के दिन कश्मीर में खूब चहल पहल रहती थी। बाजारों से लेकर इबादतगाहों तक हर जगह लोगों का जम गफीर नजर आता था, मगर आज कोरोना वायरस के डर और हुकूमत की जानिब से जारी हिदायतों के पेश नज़र नज़ारा इसके बिल्कुल बरक्स है। वादी की इबादतगाहें वीरान हैं। इन मसाजिद में ना तो तिलावतों की आवाज़ें आ रही हैं और ना ही दुआओं की। और इसी तरह बाजार भी बेरौनक है और हर जगह सन्नाटा है। रमज़ान का पवित्र महीना शुरू हो गया है और इस मौके पर कश्मीर की मसाजिदों में, यहाँ की दरगाहों में भारी तादाद में लोग इकट्ठा होकर इबादत करते थे, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तमाम जो मस्जिदें हैं या फिर यहाँ की दरगाहें हैं वो बंद कर दी गई हैं। कोई भी इज्तिमाई नमाज जो है उसे मस्जिद के भीतर या दरगाह के भीतर पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई है। दरअसल मुस्लिम उलमाओं और साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने मिलकर ये फ़ैसला लिया है कि कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए ये कदम उठाना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कैसे मस्जिद के जो दरवाजे हैं उन पे ताले लगा दिए गए हैं। केवल अजान मस्जिद में होती है, लेकिन जो नमाज है वो लोग अपने घरों में अदा करते हैं। दरअसल कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ कोविड-19 पॉजिटिव केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। करीबन जम्मू कश्मीर में 450 से ऊपर ये आंकड़ा है। इस बार केवल मसाजिदों में इबादत ही नहीं होती थी रमज़ान के महीने में, बल्कि यहाँ बहुत ज़्यादा चहल पहल भी देखने को मिलती थी। लोग ख़रीदारी करते थे, रमज़ान के भीतर विभिन्न किस्म के पकवान पकते थे। लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते बिल्कुल हर तरफ जो है सुनसान रास्ते दिख रहे हैं। लोग जो है कहीं न कहीं डरे सहमे दिख रहे हैं, जिसके चलते कई कदम उठाए गए हैं जिससे कि स्प्रेड को रोका जा सके। और उनमें ये कदम भी है कि रमज़ान के महीने में ना तो किसी मस्जिद में और ना ही किसी दरगाह में कोई भी इबादत या फिर नमाज होगी। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। कश्मीर में इंतज़ामिया और उलमा ने बाज़ाब्ता और मजमूई तौर पर यह फैसला किया है कि किसी भी मस्जिद, इबादतगाह और दरगाह में कहीं पर भी इज्तिमाई इबादत नहीं होगी और मस्जिद में सिर्फ आज़ान दी जाएगी। श्रीनगर के डीसी शाहिद इकबाल चौधरी ने कहा कि अभी हालात मुस्तहकम नहीं है, कल क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। एक रिलैक्सेशन की हमने फहरिस्त जारी की है, ये इससे बढ़ सकती है मगर कम नहीं हो सकती। तमाम इज्तिमाई इबादतें इसमें सस्पेंड हैं। लोगों का भी अच्छा ताउन मिल रहा है, खासकर रेड जोन में हमें सिर्फ लोगों के ताउन की ज़रूरत है। देखिए, अभी जो सिचुएशन हमारी है, जैसे मैंने कहा कि